Hello student, Jai Swaminarayan. Myself Professor Vaibhav Solanki from Sri Swaminarayan Institute of Technology. आज हम बात करने वाले हैं अर्बन ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग सब्जेक्ट के यूनिट 4 ट्रैवल डिमांड मॉडलिंग के बारे में। दोस्तों, ट्रैवल डिमांड मॉडलिंग पे प्रीवियस लेक्चर में हमने ट्रिप डिस्ट्रीब्यूशन जो स्टेज है उसके बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, आज के इस वीडियो में लेक्चर नंबर 11 में मैं मॉडल स्प्लिट एनालिसिस के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। मॉडल स्प्लिट एनालिसिस समझने से पहले मैं आपको फिर से ट्रैवल डिमांड क्या है और सीक्वेंशियल डिमांड एनालिसिस क्या है उसका थोड़ा सा हम पहले रिवीजन कर देंगे। उसके बाद मैं मॉडल स्प्लिट एनालिसिस स्टार्ट करने वाला हूँ। लेक्चर स्टार्ट करता है, लेक्चर नंबर 11 मॉडल स्प्लिट एनालिसिस। तो उसके लिए पहले मैं ट्रैवल डिमांड की हमने ऑलरेडी बात की है, सीक्वेंशियल डिमांड एनालिसिस की बात की है जिसमें 4 स्टेज है ट्रैवल डिमांड के, जिसमें इंक्लूडेड है, जिसमें हमने ट्रिप जनरेशन ट्रिप डिस्ट्रीब्यूशन की बात ऑलरेडी कर रखी है। सबसे पहले बात करते हैं ट्रैवल डिमांड की। ट्रैवल डिमांड क्या है कि बेसिकली ट्रैवल डिमांड इज अ डिराइव्ड डिमांड, कि जो भी डिमांड है कि जो डिमांड डिराइव्ड हो रही है, ठीक है, उसको मैं ट्रैवल डिमांड बोलूंगा। कि अर्बन ट्रैवल डिमांड आर मेड अप of number of different trip types of the spatial and temporal characteristic, कि जिस हिसाब से नंबर ऑफ ट्रिप जनरेट हो रही है टेम्पररी या स्पेशल, उसके कैरेक्टरिस्टिक बेस, उसको हम अर्बन ट्रैवल डिमांड बोलते हैं। ट्रिप क्या है? तो बेसिकली जो ट्रिप है, अ ट्रिप फॉर द पर्पज ऑफ एनालिसिस इट डिफाइंड एज अ वन वे मूवमेंट ऑफ ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन। हम सबको पता है, ऑलरेडी हमने बहुत बार देखा है। और ये जो ट्रिप है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, होम बेस्ड और नॉन होम बेस्ड। होम बेस्ड ट्रिप क्या है? बेसिकली होम बेस्ड ट्रिप हैविंग वन एंड ऑफ द ट्रिप, की ट्रिप की जिसका वन एंड होम हो, जिसका एक एंड घर हो। यानी कि जैसे कि हम घर से निकल के ऑफिस जा रहे हैं या तो किसी काम से जा रहे हैं और फिर वापस घर पे आ रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? होम बेस्ड ट्रिप। ठीक है। नॉन होम बेस्ड ट्रिप क्या है? कि हैविंग नाइदर एंड एट द होम ऑफ द पर्सन मेकिंग द ट्रिप, कि कोई भी ट्रिप का किसी का कोई भी ट्रिप का एंड है वो घर नहीं हो, घर नहीं है। क्योंकि हम कहीं पे फॉर एग्जांपल बाहर जा रहे हैं और वहां से सिनेमा हॉल चले गए। फॉर एग्जांपल मैं घर से निकल गया शॉपिंग मॉल पे और शॉपिंग मॉल से सीधा सिनेमा हॉल चला गया, तो इसका कहीं कहीं पे भी इसका एंड है वो घर नहीं है, तो इसके हिसाब से हम उसको नॉन होम बेस्ड ट्रिप बोलेंगे। तो ट्रिप को हम ऐसे दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है। सो जो होम बेस्ड ट्रिप है, तो जनरेशन क्या है कि होम एंड ऑफ एनी होम बेस्ड एंट्री, जिसका होम एंड है, ठीक है, कोई भी एंट्री के लिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? जनरेशन बोलेंगे। और नॉन होम एंड है कोई भी ट्रिप का, कि जैसे कि हम घर से निकल के वर्क कॉमर्शियल गए, वहां से घर आए। और दूसरा अट्रैक्शन क्या है? कि नॉन होम एंड है, कि हम सिनेमा हॉल गए। ठीक है। सो इसको हम जनरेशन बोलेंगे। और ये जो अट्रैक्शन है, कि ये जो घर है, हम कॉमर्शियल या तो कोई शॉपिंग के लिए गए तो हम कंपलसरी वापस घर आने वाले हैं। ठीक है। तो ये एक जनरेशन हुआ। ठीक है। और ये एक अट्रैक्शन हुआ कि हम किसी चीज मूवी देखने के लिए अट्रैक्ट हुए, घर से कोई चीज लेने के लिए अट्रैक्ट हुए, ठीक है, देखने के लिए, तो ये अट्रैक्शन हुआ। ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन हम सबको पता है कि स्टार्टिंग एंड ऑफ एनी नॉन होम बेस्ड ट्रिप, और डेस्टिनेशन इज अ टर्मिनेटिंग एंड ऑफ द एनी नॉन होम बेस्ड, जिसको हम ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन बोलेंगे। ठीक है। कि ओरिजिन हम सबको पता है कि घर नहीं है। ओरिजिन क्या है? कि जो हम कॉमर्शियल गए वहां से नॉन होम बेस्ड ट्रिप हमारी किसी और जगह के लिए स्टार्ट हुई, तो उसका जो स्टार्टिंग एंड है और डेस्टिनेशन एंड है, उसको हम ओरिजिन और डेस्टिनेशन बोलेंगे। ट्रैवल डिमांड के बारे में हमने जैसे बात किया, ट्रिप जनरेशन ट्रिप प्रोडक्शन, trip generated by the residential zone, it's called trip generation and production. Trip attraction refer to a trip generated by the activity at non home end. नॉन होम एंड में जो एक्टिविटी हो रही है, जो एक्टिविटी अट्रैक्ट कर रही है, उसको बोलेंगे हाउस होल्ड। हाउस होल्ड को हम एज अ पर्सन और रिलेटेड अनरिलेटेड जो पर्सन है उसको हम काउंटिंग करते हैं हाउस होल्ड। अब ट्रैवल डिमांड में सिक्वेंशियल डिमांड एनालिसिस जो हमारी है बेस ईयर और हॉरिजॉन्टल ईयर। ठीक है। तो बेस ईयर यानी कि जो करंट ईयर है, प्रेजेंट ईयर है। हॉरिजॉन ईयर यानी कि जो फ्यूचर में आने वाली है। तो इसके दोनों में सिक्वेंशियल डिमांड क्या रहेगी? तो बेस ईयर के लिए हम सबको पता है कि लैंड यूज सर्वे करते हैं, ट्रैवल सर्वे करते हैं, कि अभी कहाँ कहाँ पे लैंड यूज हो रहा है, कहाँ कहाँ पे ट्रैवल हो रहा है। ठीक है।
तो हॉरिजॉन ईयर में क्या होता है कि लैंड यूज का एलोकेशन करते हैं कि यहाँ पे लैंड यूज हम एलोट कर सकते हैं। तो बेसिकली बेस ईयर में जो हम एनालिसिस करते हैं तो जिसमें ट्रिप जनरेशन एनालिसिस आएगा कि लैंड यूज सर्वे के बेस्ड ऑन हम सबको पता चलेगा, या तो ट्रैवल सर्वे के बेस्ड हमको पता चलेगा कि ट्रिप जनरेशन किस हिसाब से हो रहा है, या तो उसको हम ट्रिप जनरेशन एनालिसिस बोलेंगे। तो कंपेरेटिवली जो ट्रिप जनरेशन एनालिसिस है वो फ्यूचर में यानी हॉरिजॉन्टल ईयर में जोनल ट्रिप एंड फाइंड करने में वर्क करता है। तो ये सिक्वेंशियली कनेक्टेड है। दूसरा है कि जो ट्रैवल सर्वे है, ट्रैवल सर्वे के बेस हम ट्रिप डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस कर सकते हैं कि ट्रिप कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हुई है। ठीक है, तो उसके थ्रू हम ट्रिप डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस कर सकते हैं कि ट्रिप का एंड कहाँ पे हुआ है। ठीक है, तो कंपेरेटिवली ट्रिप डिस्ट्रीब्यूशन का ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन वॉल्यूम फाइंड करने के लिए फ्यूचर में जो वर्क करता है। ठीक है, ट्रिप जनरेशन से हम जोनल ट्रिप एंड फाइंड कर सकते हैं फ्यूचर के लिए। हॉरिजॉन्टल ईयर में जो लैंड यूज एलोकेशन करते हैं फ्यूचर में जोनल ट्रिप एंड्स फाइंड कर सकते हैं। फिर ट्रिप डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू जो प्रेजेंट में ट्रिप डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस है उसका हम फ्यूचर में ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन वॉल्यूम फाइंड करने के लिए यूज कर सकते हैं। और जो ट्रैवल सर्वे के बेस्ड हमको मॉडल स्प्लिट एनालिसिस का पता चलता है कि हम जो कोई आदमी है जहाँ पे ट्रिप जनरेट हो रही है, ठीक है, तो वो पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पे ट्रिप एंड हो रही है, एंड हो रहा है, ठीक है, तो वो जो नंबर ऑफ एंड है वो मैंने यहाँ पे ट्रिप जनरेशन में कैलकुलेट किया। अब वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है, तो वो कहाँ पे जा रहा है यानी कि उसका डेस्टिनेशन कहाँ पे है, ठीक है, तो वो ट्रिप डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस हुआ। और तीसरा है कि वहाँ पे जाने के लिए वो कौन सा मोड का यूज करेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन, किस मोड के थ्रू जाएंगे, तो वो हुआ मेरा मॉडल स्प्लिट एनालिसिस। ठीक है, जिसके बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो मॉडल स्प्लिट एनालिसिस का डेटा है वो हॉरिजॉन ईयर में यानी कि फ्यूचर ईयर में ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन वॉल्यूम बाय मोड, कौन से मोड के थ्रू ओ एंड डी वॉल्यूम को हम फाइंड कर सकते हैं, उस मोड को हम फ्यूचर के लिए देख सकते हैं। ठीक है, और जो ट्रैवल सर्वे है उसके बेस हम रूट असाइनमेंट और ट्रिप असाइनमेंट एनालिसिस कर सकते हैं। तो बेस ईयर में ये सब एनालिसिस है, ठीक है, जिसके थ्रू डेटा कलेक्शन के थ्रू एनालिसिस के थ्रू हम हॉरिजॉन्टल ईयर का स्टडी कर सकते हैं। तो इस हिसाब से रूट असाइनमेंट कौन से मोड के थ्रू हम ट्रिप असाइनमेंट करेंगे उसके बेस हॉरिजॉन्टल ईयर में भी कर सकते हैं। तो वही चेक अगेंस्ट वॉल्यूम, मेजर वॉल्यूम एंड वॉल्यूम बाय लिंक एंड मोड्स, उसको फिर से चेक करेंगे। तो इस हिसाब से हमारा ट्रिप डिमांड एनालिसिस है, ट्रैवल डिमांड एनालिसिस कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आज हम बात करने वाले ये जो 4 स्टेज है ट्रैवल डिमांड के लिए, ट्रिप जनरेशन, ट्रिप डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रिप मॉडल स्प्लिट एनालिसिस और रूट असाइनमेंट। ठीक है, उसमें से हम मॉडल स्प्लिट एनालिसिस के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं मॉडल स्प्लिट के बारे में। मॉडल स्प्लिट बेसिकली क्या है दोस्तों, तो मॉडल स्प्लिट इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग पर्सन ट्रिप बाय द मोड ऑफ ट्रैवल, कि जो पर्सन ट्रिप है उसको सेपरेट करना। और एक ऐसी प्रोसेस है मॉडल स्प्लिट कि जिसमें हम जो पर्सन ट्रिप है उसको सेपरेट करेंगे बाय द मोड ऑफ ट्रैवल, कि जो पर्टिकुलर पर्सन है वो कौन से मोड के थ्रू ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, तो उसको हम सेपरेट करेंगे। अगर कोई टू व्हीलर के यूज करके ट्रैवल कर रहा है, या कोई फोर व्हीलर, या पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, या तो टैक्सी, ठीक है, तो ये सब पर्सन वाइज जो हम उसको स्प्लिटिंग करते हैं यानी कि सेपरेटिंग करते हैं पर्सन ट्रिप, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, मॉडल स्प्लिट। इट इज यूजुअली एक्सप्रेस एज अ फ्रैक्शन, रेशियो और परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ ट्रिप। कैसे हम इसको इंडिकेट करेंगे, तो या तो फ्रैक्शन में या तो रेशियो और परसेंटेज में हम इसको एक्सप्रेस करेंगे टोटल नंबर ऑफ ट्रिप को। In a generation or in a general, model split refer to the trip made by a private car as opposed to public transport। और जनरली क्या होता है कि अगर हम जहाँ पे भी मॉडल स्प्लिट एनालिसिस करते हैं तो वहाँ पे हम बेसिकली क्या करते हैं कि जो ट्रिप क्रिएट हो रही है वो प्राइवेट कार से कितनी क्रिएट हो रही है, उसके अपोजिट पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू कितनी क्रिएट हो रही है, उसको हम जनरली उसका हम स्प्लिट करते हैं। सो बेसिकली इन दो चीजों पे हमने फोकस किया है कि प्राइवेट कार वर्सेस पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, प्राइवेट वर्सेस पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज अगर हमको फाइंड करना है तो उसके लिए मॉडल स्प्लिट एनालिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो द मेन पर्पज ऑफ मॉडल स्प्लिट एनालिसिस is to determine the proportion of the total person trip that can be expected to use a private cars and public transport facility in the near future। कि क्या है इसका
कि पर्पज, इसका मेन पर्पज है कि डिटरमाइन करना कि द प्रपोर्शन ऑफ द टोटल पर्सन ऑफ द ट्रिप्स, कि टोटल पर्सन ऑफ द ट्रिप्स फ्यूचर में, नजदीक के फ्यूचर में जो प्राइवेट कार है या तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज है, इन दोनों में से कौन सी चीज का मैक्सिमम यूज करेंगे। ठीक है, अगर इसका डिटर्मिनेशन करना है मुझे फ्यूचर के लिए, तो इसके लिए मॉडल स्प्लिट एनालिसिस करना पड़ेगा। So basically model split analysis, there are two types of rider और ट्रिप मेकर्स। यहाँ पे दो टाइप के राइडर और ट्रिप मेकर होते हैं। ठीक है, जिसको हम कैपिटिव राइडर बोलते हैं और दूसरा हम बोलते हैं चॉइस राइडर। तो कैपिटिव राइडर क्या है? सो दोज ट्रिप मेकर्स, यहाँ पे राइडर्स और ट्रिप मेकर दोनों एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पे राइडर और ट्रिप मेकर दो चीजों को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है कि एक तो राइडर है कैपिटिव राइडर और दूसरा राइडर है चॉइस राइडर। सो कैपिटिव राइडर क्या है कि दोज ट्रिप मेकर हु डू नॉट हैव एक्सेस टू अ कार फॉर द पर्टिकुलर ट्रिप, these ट्रिप आर असाइंड फॉर अ डिटरमाइंड फर्स्ट, कि ऐसे ट्रिप मेकर जिसके पास कार नहीं है, एक्सेस के लिए कार नहीं है पर्टिकुलर ट्रिप के लिए, और इस ट्रिप को असाइन करते हैं, या तो उस ट्रिप को हम पहले असाइन करते हैं या तो उस ट्रिप को हम डिटरमाइन पहले फर्स्ट करते हैं। ठीक है, दूसरा है चॉइस राइडर। तो चॉइस राइडर क्या है कि दो ट्रिप मेकर, चॉइस राइडर यानी कि ऐसे ट्रिप मेकर वो में चूज फ्रीली बिटवीन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन एंड प्राइवेट कार फॉर अ पर्टिकुलर ट्रिप, एंड दिस ट्रिप आर डिस्ट्रीब्यूट फर्स्ट। सो बेसिकली क्या चीज है कि कैपिटेड राइडर यानी कि जिसके पास व्हीकल नहीं है, फॉर एग्जांपल मेरे पास कार नहीं है। ठीक है, तो कार नहीं है तो मैं पहले से डिटरमाइन हुआ कि मैं पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन या तो अदर राइडर का यूज करूंगा, तो ये मेरे कैपिटेड राइडर हो गए जिसके पास कार ओनरशिप नहीं है। दूसरा है कि चॉइस राइडर, चॉइस राइडर यानी कि दो ट्रिप मेकर वो में चूज फ्रीली बिटवीन, कि जिसके पास पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन भी वो चूज कर सकता है, जिसके पास प्राइवेट कार भी है, तो ये पर्टिकुलर ट्रिप के लिए ये दोनों चीजें चूज कर सकते हैं, इसलिए ये दोनों चॉइस राइडर हुए। ठीक है, तो फैक्टर अफेक्टिंग मॉडल स्प्लिट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और आईएमपी क्वेश्चन है। फैक्टर अफेक्टिंग मॉडल स्प्लिट एनालिसिस, मॉडल स्प्लिट एनालिसिस को कौन कौन सी चीजें अफेक्ट करेगी। ठीक है, तो ये हमने कैपिटिव राइडर और चॉइस राइडर हमने देखा। उसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग मॉडल स्प्लिट एनालिसिस के बारे में डिस्कस करें तो क्या है कि द फैक्टर दैट अफेक्ट चॉइस among alternative modes are heterogeneous and numerous and are classified into a broad sense as below, कि ऐसे फैक्टर जो अल्टरनेटिव मोड फाइंड करने के लिए या तो हेट्रोजेनियस या न्यूमरस क्लासिफिकेशन हम इसको कर सकते हैं और डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं मॉडल स्प्लिट को। तो उसमें से पहले है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ट्रिप, कि ट्रिप की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है ट्रिप की, उसके बेस्ड हम वो चीज डायरेक्टली अफेक्ट करती है। यानी कि ट्रिप का पर्पज क्या है, कौन से पर्पज के लिए ट्रिप जनरेट हो रही है। ठीक है, अगर मैं घर से निकल रहा हूँ तो मैं ऑफिस जाने के लिए निकल रहा हूँ, मैं स्कूल या कॉलेज जाने के लिए निकल रहा हूँ, तो ये सब पर्पज हुआ है, तो कौन से पर्पज के लिए है, तो एक इसकी कैरेक्टरिस्टिक है जो डायरेक्टली मॉडल स्प्लिट को अफेक्ट करेगी। दूसरा है ट्रिप लेंथ, ट्रिप लेंथ भी डायरेक्टली अफेक्ट करेगी। अगर मैं घर से किसी और जगह पे या घूमने के लिए या इसी हिसाब से जा रहा हूँ तो इसकी ट्रिप लेंथ ज़्यादा है। अगर मेरी ऑफिस नज़दीक है, ठीक है, तो मैं उसके नज़दीक ऑफिस के लिए मैं पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ कम करूँगा या तो मेरे टू व्हीलर का यूज़ करूँगा। और अगर मेरा ऑफिस दूर है तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि या तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन या तो मेरी कार का यूज़ करूँगा। तो इस हिसाब से जो मॉडल स्प्लिट हो रहा है वो डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है कि ट्रिप की लेंथ क्या है। ठीक है, ज़्यादा लेंथ होगी या तो मुझे कहीं जगह पे एज अ टूरिस्ट या तो मैं कोई दूसरे स्टेट में ट्रैवल कर रहा हूँ तो कंपलसरी मुझे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो भी डिपेंड करता है कि कितनी ट्रिप लेंथ है, या तो मैं कार का भी यूज़ कर सकता हूँ, तो ये डायरेक्टली अफेक्ट करता है। ठीक है, तो इसको हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ट्रिप बोलते हैं। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है हाउस होल्ड कैरेक्टरिस्टिक, तो वो भी डायरेक्टली अफेक्ट करती है कि हाउस होल्ड की इनकम। तो अगर कोई भी घर है उसमें जो हाउस होल्ड है, फॉर एग्जांपल हमारे पेरेंट्स है तो फादर है हमारा हाउस होल्ड, तो फादर हाउस होल्ड है, मदर हाउस होल्ड है। ठीक है, तो नंबर ऑफ हाउस होल्ड के हिसाब से जो इनकम ज़्यादा है, तो अगर इनकम ज़्यादा हुई तो मेरी ट्रिप भी ज़्यादा जनरेट होगी, यानी कि मेरे मैक्सिमम ट्रिप करने के लिए मेरे पास पैसे हैं। ठीक है, तो इनकम वो डायरेक्टली अफेक्ट करता है, ये हम सबको पता है। दूसरी चीज़ है कार ओनरशिप, अगर मेरे पास कार ही नहीं है तो ट्रिप
का सवाल ही नहीं होता है, ठीक है। तो मैं कंपलसरी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज कर दूंगा, ठीक है। बट अगर मेरे पास कार है तो मैं अगर मेरे पास सभी कार ओनरशिप है तो मैं कार का यूज़ करूंगा। तो इस हिसाब से कार ओनरशिप डायरेक्टली अफेक्ट करेंगे मॉडल स्प्लिट को, मोड चॉइस को। फैमिली साइज एंड कंपोजिशन, अगर फैमिली साइज ऑब्वियसली अगर फैमिली साइज ज़्यादा है 10 मेंबर या 5 मेंबर या 6 मेंबर कंपेरेटिवली 2 मेंबर ऑफ द फैमिली, तो जो 2 मेंबर में जो नंबर ऑफ ट्रिप जनरेट हो रही है उसके कंपेयर टू जिसकी फैमिली साइज ज़्यादा है वहाँ पे नंबर ऑफ ट्रिप ज़्यादा जनरेट होगी, तो इसके हिसाब से मोड चॉइस भी ज़्यादा होगी, ठीक है। फिर जोनल कैरेक्टरिस्टिक है जिसमें कि रेसिडेंशियल डेंसिटी कितनी है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द वर्कर्स क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द सीबीडी यानी कि सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, सीबीडी यानी सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट यानी कि कोई भी टाउन या सिटीज या कोई भी जोन के लिए ऐसा एरिया कि जहाँ पे मैक्सिमम कॉमर्शियल एक्टिविटी हो रही है, रिक्रिएशनल एक्टिविटी हो रही है, वहाँ पे इंडस्ट्रियल यानी कि ऑफिस ज़्यादा है, थिएटर वहाँ पे है, मॉल वहाँ पे है, तो हम वहाँ पे अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो ये सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं कि वहाँ पे मैक्सिमम एक्टिविटी हो रही है। तो अगर मेरा घर सीबीडी से दूर है तो वहाँ से मेरी ट्रिप कम होगी, बट सीबीडी से नज़दीक मेरा घर है तो वो मेरी ट्रिप ज़्यादा होगी। तो ट्रिप ज़्यादा होगी तो इस हिसाब से मोड चॉइस भी अलग अलग होगी, ठीक है। तो इस हिसाब से जोनल कैरेक्टरिस्टिक डायरेक्ट अफेक्ट करता है। नेटवर्क कैरेक्टरिस्टिक भी डायरेक्ट अफेक्ट करता है कि एक्सेसिबिलिटी रेशियो क्या है, कि मैं घर से बाहर निकलता हूँ डायरेक्ट बीआरटीएस कॉरिडोर कनेक्ट हो रहा है तो एक्सेसिबल है रोड नेटवर्क। फिर ट्रैवल टाइम रेशियो भी कंफर्टेबल रहेगा तो मैं मैक्सिमम ट्रिप जनरेट होगी, ट्रैवल कॉस्ट रेशियो भी कंफर्टेबल होगा तो मैक्सिमम ट्रिप जनरेट होगी, ठीक है। तो इस हिसाब से मॉडल स्प्लिट को कंसीडर कर सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग प्रोसेस के लिए नंबर ऑफ स्टेज में। सो बेसिकली 2 वेरिएशन आर पॉसिबल, तो यहाँ पे 2 वेरिएशन पॉसिबल है, एक तो है प्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मॉडल स्प्लिट और दूसरा है पोस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मॉडल स्प्लिट। प्री डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि प्री डिस्ट्रीब्यूशन यानी इन विच द मॉडल स्प्लिट इज द कंसीडर प्रायर टू ट्रिप डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज, कि मॉडल स्प्लिट को प्रायर ट्रिप डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज के पहले कंसीडर करें, और दिस प्रोसीजर आर नॉन एज ट्रिप एंड मॉडल स्प्लिट प्रोसीजर। इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रिप एंड मॉडल स्प्लिट, कि ट्रिप डिस्ट्रीब्यूशन जैसे हो रहा है उससे पहले हम मॉडल स्प्लिट को चूज करें। और दूसरा है पोस्ट डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल स्प्लिट इन विच मॉडल स्प्लिट इज अ कंसीडर आफ्टर द ट्रिप डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज, कि जहाँ पे हम मोड चॉइस है वो ट्रिप डिस्ट्रीब्यूशन के बाद करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें प्री यानी पहले जो ट्रिप डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उसके पहले अगर मैं मॉडल स्प्लिट या मोड चॉइस कर देता हूँ, ठीक है, तो उसको मैं प्री डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल स्प्लिट बोलूँगा। और पोस्ट यानी कि आफ्टर ट्रिप डिस्ट्रीब्यूशन वाला स्टेज है उसके बाद मैं मोड चॉइस करता हूँ तो इसको मैं पोस्ट डिस्ट्रीब्यूशन बोलूँगा। तो इस हिसाब से प्री डिस्ट्रीब्यूशन और पोस्ट डिस्ट्रीब्यूशन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम कर सकते हैं। तो बेसिकली जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की जो कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, लैंड यूज कैरेक्टरिस्टिक है, सोशियो इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक है, हाईवे कैरेक्टरिस्टिक है, उसके बेस जो लैंड यूज कैरेक्टरिस्टिक है और सोशियो इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक है तो उसके बेस्ड क्या हो रहा है, ट्रिप जनरेट हो रही है। मैं फिर से वही प्रोसेस आपको फिर से सीक्वेंशियल डिमांड एनालिसिस में जो हमने किया था कि जो लैंड यूज है और सोशियो इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक है उसके थ्रू ट्रिप जनरेट हो रही है। ट्रिप जनरेशन के बाद हम मॉडल स्प्लिट की बात करें यहाँ पे, ठीक है, तो जो मॉडल स्प्लिट है तो ट्रिप जनरेशन के बाद अगर मॉडल स्प्लिट है तो अगर मैं मोड चॉइस कर रहा हूँ तो ये दो चीज़ें होती है। एक तो डायरेक्ट पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कैरेक्टरिस्टिक बेस हम पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन ट्रिप डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, और दूसरा है हाईवे कैरेक्टरिस्टिक बेस हम रोड व्हीकल ट्रिप डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन ट्रिप डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो यहाँ पे जो ट्रिप असाइनमेंट होगा वो भी ट्रैफिक असाइनमेंट होगा, वो भी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन असाइनमेंट होगा। तो रोड व्हीकल हुआ तो वो भी हाईवे ट्रैफिक असाइनमेंट होगा। तो इस हिसाब से मॉडल स्प्लिट को पोस्ट डिस्ट्रीब्यूशन और प्री डिस्ट्रीब्यूशन में बात करें तो ट्रिप जनरेशन, टोटल पर्सन ऑफ द ट्रिप डिस्ट्रीब्यूट, उसके बाद मॉडल स्प्लिट, ठीक है ना। हमने वो जो चीज़ पहले जो किया था वो प्री था कि जो ट्रिप डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उससे पहले अगर हम करें मॉडल चॉइस तो इसी हिसाब से क्या होगा। और अगर इस हिसाब से यानी कि पोस्ट डिस्ट्रीब्यूशन में बात करूँ यानी कि जो ट्रिप डिस्ट्रीब्यूशन एक बार हो जाता है उसके बाद मैं मॉडल स्प्लिट करूँ। हमने प्रीवियसली क्या किया था कि ट्रिप जनरेशन हुआ था उसके तुरंत मॉडल स्प्लिट किया था, तो इसको हम प्री डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। मैं फिर से बता देता हूँ, यहाँ पे आप देख लीजिए, ये जो प्री डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसको हमने जैसे ही ट्रिप जनरेशन हुआ उसके बाद तुरंत मॉडल स्प्लिट कर दिया, ठीक है।
तो वो मॉडल स्प्लिट में पब्लिक या रोड इस हिसाब से हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। बट पोस्ट डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा कि पोस्ट डिस्ट्रीब्यूशन में ट्रिप जनरेशन के बाद ट्रिप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसके बाद हम मॉडल स्प्लिट करेंगे। सो बेसिकली उसमें क्या होगा कि पोस्ट डिस्ट्रीब्यूशन, लैंड यूज कैरेक्टरिस्टिक, सोशियो इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक, ट्रिप जनरेशन होगा। ट्रिप जनरेशन के बाद टोटल परसेंट ट्रिप डिस्ट्रीब्यूट होगी, कितने कितने नंबर ऑफ ट्रिप है। उसके बाद हम मॉडल स्प्लिट करेंगे। मॉडल स्प्लिट के बाद अगर मैं मोड चूज कर रहा हूँ तो जोन टू जोन मुझे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन या तो पर्सन ट्रिप जा रही है, या तो जोन टू जोन प्राइवेट कार पर्सन ट्रिप जा रही है। और तीसरा जो हाईवे कैरेक्टरिस्टिक है, हमने जैसे ही पब्लिक कैरेक्टरिस्टिक, लैंड यूज कैरेक्टरिस्टिक सबसे पहले पढ़ी थी, ठीक है। तो उसमें हाईवे कैरेक्टरिस्टिक है कि डेवलप जोन है और ऑक्यूपेंसी है, कार ऑक्यूपेंसी हाईवे के लिए। तो इन तीनों अवेलेबल है हमारे पास चॉइस, ठीक है। तो उनमें से जोन टू जोन प्राइवेट कार और हाईवे ऑक्यूपेंसी जोन टू जोन, तो ये जो ट्रिप हो गई तो वो प्राइवेट कार व्हीकल वाली ट्रिप होगी। और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन कैरेक्टरिस्टिक वाले जोन में है तो जोन टू जोन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पर्सन ट्रिप है, उसके साथ कनेक्ट होके लास्ट में जो हमारा असाइनमेंट होगा वो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन ट्रैफिक असाइनमेंट होगा। अगर प्राइवेट कार वाला असाइनमेंट होगा तो वो हाईवे ट्रैफिक असाइनमेंट रहेगा। इस हिसाब से हम पोस्ट डिस्ट्रीब्यूशन और प्री डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। यहाँ पे दोस्तों एक बात आपने नोटिस की, पोस्ट डिस्ट्रीब्यूशन और प्री डिस्ट्रीब्यूशन के बीच में मैंने यहाँ पे एक चीज लिखी है जिसको हम बोलेंगे ट्रिप एंड मॉडल। ट्रिप एंड मॉडल किसको बोलते हैं? प्री डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि ट्रिप डिस्ट्रीब्यूशन से पहले मैंने मॉडल स्प्लिट किया, यानी कि ट्रिप जनरेशन के तुरंत बाद मॉडल स्प्लिट किया, तो उसको मैं ट्रिप एंड मॉडल स्प्लिट बोलूंगा। और पोस्ट डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि ट्रिप इंटरचेंज मॉडल की, यानी कि ट्रिप डिस्ट्रीब्यूशन हो गया उसके बाद मैंने ट्रिप को इंटरचेंज किया, तो इसको मैं ट्रिप इंटरचेंज मॉडल कहूंगा। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। कंपैरिजन आएगा कहीं पे भी एग्जामिनेशन में कि पोस्ट डिस्ट्रीब्यूशन और प्री डिस्ट्रीब्यूशन के बीच में कंपेयर करो, तो आप ये सब चीजें लिख सकते हो। ट्रिप एंड मॉडल और ट्रिप इंटरचेंज मॉडल के बीच में कंपैरिजन करो, तो ये चीज लिख सकते हो। इन दोनों का मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ट्रिप जो कंपैरिजन है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों मॉडल स्प्लिट वाला पार्ट मैं आपको यहाँ तक समझाता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम बहुत सारी चीज हम मॉडल स्प्लिट एनालिसिस में और बहुत सारे एग्जाम्पल भी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज जो हमने कंटेंट में फैक्टर अफेक्टिंग मॉडल स्प्लिट क्या है और ट्रिप इंटरचेंज और ट्रिप एंड मॉडल स्प्लिट क्या है, उन सभी के बारे में डिस्कस किया। तो होप अभी आज का लेक्चर आपको सब समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मॉडल स्प्लिट का यही लेक्चर हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।